एंगल ए इज इक्वल टू एंगल दिस, क्लियर। मगर मैंने आपको दिखाया वो, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे उसके लिए हमें पहले 7 चीज़ें लिखनी है ना, गिवन, फिगर, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फार्मूला यूजर, उसके बाद प्रूव, उस लास्ट में रिजल्ट लिखना है। इज इट क्लियर? आप देखो क्या करना है। ओके, टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स द सेकंड डे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्वेश्चन करना है, देखो दे दो ये टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, यस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ देखो, मैं लॉजिक बताऊंगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 15 cot ऑफ ए, बस डोंट सी हियर एंड देयर, 15 cot ऑफ ए, 15 cot ऑफ ए इज इक्वल टू 8। मैंने क्या बोला, जब इस तरीके से क्वेश्चन आया इक्वेशन फॉर्म में, पहले मुझे क्या करना है, cot ऑफ ए इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 15। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके बाद काट में फार्मूला डालना है। क्या है काट का फार्मूला, क्या है, रेशियो फार्मूला, यस, बी डिवाइड बाई पी, है ना, बी डिवाइड बाई पी, दैट मीन्स बी डिवाइड बाई पी। इनडायरेक्टली वी कैन से 8 इज द वैल्यू ऑफ बेस एंड p इज द वैल्यू ऑफ, क्लियर, 15 इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? बनाना मुझे राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद क्या करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इसके बाद मुझे क्या करना है, एंगल बनाना है, क्लियर। एक्यूट एंगल मुझे रखना है, कहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। सपोज मैंने मान लिया यहाँ होगा, सपोज दिस इज हियर बी एंड दिस हियर सी, यहाँ भी होगा, मैंने मान लिया ए बी, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस इज हाइपोटेन्यूज, इज इट क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज पी, अकॉर्डिंग टू दिस इज बेस। आप देखो बेस का वैल्यू क्या आया, मैंने क्या बोला आपको, जब भी रेशियो आएगा उसको इक्यू मल्टीपल साथ रखना है, क्लियर, इक्वी मल्टीपल को, दैट मीन्स दिस 8x एंड दिस इज 15x। अब आपको ये निकालना है विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए के लिए भी एंगल ए है, सेक के लिए भी, क्लियर। क्या करना है साइन के लिए, रेशियो फार्मूला यूज करना है। सर मुझे कब रेशियो फार्मूला यूज करना है, मुझे कब एंगल यूज करना है, मुझे उस वक्त रेशियो फार्मूला यूज करना है जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू गिवन हो। एट दैट टाइम वी कैन यूज व्हाट, रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? अब देखो क्या करना है। नाउ ये समझ आया क्वेश्चन नंबर 4, यस। क्वेश्चन नंबर 4, आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 सेक, देखो यहाँ देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। क्या करना है, क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली प्रोवाइड किया रेशियो वैल्यू ऑफ सेक थीटा। पहले मुझे क्या करना है, सेक थीटा का फार्मूला लिखना है, डालना है। सेक थीटा का फार्मूला क्या है, रेशियो फार्मूला, यस। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, क्लियर। कॉस का क्या फार्मूला है, यस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका क्या आएगा, यस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय, इनडायरेक्टली वी कैन से दिस इज 13 इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, बी इज 12 इज द वैल्यू ऑफ बेस। अब मुझे एक वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद मुझे क्वेश्चन देखना है, मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसके अलावा मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा, विद थीटा रखना एंगल। सर थीटा कहाँ पे रखूंगा मैं, यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्लियर। अब देखो साइन ऑफ थीटा निकालना है, कॉस ऑफ थीटा निकालना है, टेन ऑफ थीटा निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, कोसेक ऑफ थीटा, सेक थीटा ऑलरेडी प्रोवाइड किया क्वेश्चन ने। उसके बाद क्या निकालना है, कॉट थीटा। अब देखो अगर सेक थीटा 13 डिवाइड बाई 12, मुझे निकालना है सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस को, दैट मीन्स दिस इज 12 डिवाइड बाई 13। अब मुझे निकालना है ये, क्लियर, समझ आए यहाँ तक, हाँ, इज इट क्लियर। अब देखो अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा का फार्मूला लिखना है। साइन थीटा का फार्मूला क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू इंसर्ट करना है, क्लियर। मगर याद रखना है यहाँ पे
आपको यहाँ पे इक्यू मल्टीपल साथ रखना है। जब भी रेशियो आएगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको रेशियो साथ रखना है, आपको रेशियो साथ रखना है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? रेशियो मीनस, सॉरी, इक्यू मल्टीपल मीनस न्यूमरेटर न्यूमरेटर। जो हम न्यूमरेटर को मल्टीपल करेंगे वो हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे। इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज इक्यू मल्टीपल रेशियो में। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? हाँ, नाउ मूव टू द 6th क्वेश्चन। दे दो डस्टर। अब देखो, अब देखो क्या करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, साई दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैंने उसके लिए रिमार्क लिखा है, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज विल बी सेम। यहां मैंने डिस्प्ले किया है। क्लियर? इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल अलग बनाना है। क्लियर? इन क्वेश्चनों में जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मगर जो भी एंगल मुझे निकालना है वो जरूर होना चाहिए एक्यूट। क्लियर? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, देन शो दैट वी हैव टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मुझे क्या करना है, देखो क्या करना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चनों में हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। क्लियर? एक ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल रखना है, दूसरे ट्रायंगल में दूसरा एक्यूट एंगल रखना है। क्लियर? एक ही ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल रखना नहीं है, नहीं रखना है। क्लियर? समझ आए यहां तक? अब देखो, अब मैंने आपको कल रिमार्क दिखाया, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज विल बी सेम। होने में अगर सिमिलर ट्रायंगल्स वैल्यू ऑफ टी रेशियोज इज सेम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल दिस, तुम अगर दोनों में आसन एक्यूट एंगल। अब मुझे जो क्वेश्चन करो मेंशन किया, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्लियर? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर ज एंगल आसन बराबर, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तैसे सेम, अगर ज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसन सेम, इनडायरेक्टली आसन तेल तीन एंगल तैसे सेम, बट द टू एंगल्स मस्ट बी एक्यूट एंगल्स। तम साथ क्या मैं करूं, मैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्या करना है, सपोज मैंने मान लिया दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल। सपोज मैंने मान लिया इस ट्रायंगल में मैंने टारगेट एंगल सिलेक्ट किया यहाँ पे, एक्यूट एंगल सिलेक्ट करो, ज्यादा पहम कर एक्यूट एंगल सिलेक्ट किया इजी गस एज कम्पेयर टू कर समझ यन। ठीक? अब देखो, सपोज मैंने मान लिया दिस इज ए हियर, मैंने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट किया, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे बी, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखो क्या करना है, बहुत सारे टीचर्स ये कर रहे हैं, मैंने इसको ए रखा, इसको बी रखा, इसको सी रखा, मगर ये गलत है। गलत क्या है, बीच ऑलरेडी हो थोड़ा इस क्लियर, थोड़ा बहुत हट के ना हो करो। ठीक? डिफरेंट। सपोज मैंने मान लिया ए, सपोज दिस इज एक्स हियर, दिस इज वाई, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इज इट क्लियर? सपोज मैंने मान लिया ए, उसके बाद मैंने मान लिया सपोज पी एंड क्यू। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? नाउ अलग अलग करो यम क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल जनी। ठीक है? यह एक्ट ट्रायंगल एक्यूट एंगल, यह बे ट्रायंगल एक्यूट एंगल, यम लियो क्वेश्चन में याद थो पैटर्न थो याद। अब देखो क्या करना है, इस टारगेट एंगल ए के हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज दैट इज पी शॉर्ट फॉर्म, दिस हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस। यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? इस टारगेट एंगल के हिसाब से, बी एंगल के हिसाब से, दिस साइड रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, दिस साइड रिप्रेजेंट्स हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड रिप्रेजेंट्स बेस। अब देखो ये कर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। सपोज मैंने मान लिया पी बी फर्स्ट ट्रायंगल्स में, मैंने मान लिया पी डैश बी डैश आई डैश। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया क्या करना है? अब देखो मुझे एक्चुअली प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल दिस। क्लियर? मगर मैंने आपको दिखाया वो, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे उसके लिए हमें पहले 7 चीज़ें लिखनी है ना, गिवन, फिगर, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद
कंस्ट्रक्शन, उसके बाद थ्योरम में फार्मूला यूज्ड, उसके बाद प्रूफ, उस लास्ट में रिजल्ट लिखना है। इज इट क्लियर? अब देखो क्या करना है। सपोज मुझे लिखना है गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, गिवन cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? मुझे टू प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सर ये क्या लिखो तो cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल बी, बट बाय डिफॉल्ट कर पान एंगल रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस नहीं ये एंगल पान रिप्रेजेंट कर यह एंगल तो जरूरत एंगल बनावन की। इज इट क्लियर? समझ आया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? अब देखो कोई कन्फ्यूजन? अब देखो उसके बाद मुझे क्या करना है, थ्योरम कंस्ट्रक्शन वो देखेंगे नील, थ्योरम या फार्मूला यूज्ड, थ्योरम या फार्मूला यूज्ड, दिस इज एक्चुअली द प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, थ्योरम या फार्मूला यूज्ड। उसके बाद प्रूफ लिखना है, फिर मैं उतर यम साथ क्वेश्चन प्रूव करें यम ज्यादा गन ट्रिपल एस ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यम साथ क्वेश्चन आसन तम साथ सिमिलर करें जि ट्रंग विद हेल्प ऑफ ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर समझ नहीं आया पहले आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करना है मैंने क्या यूज़ किया, थ्योरम या फार्मूला। इज इट क्लियर? आप देखो फार्मूला प्रूफ में क्या करना है, ये सच में प्रूफ करो मैं गिवन कंडीशन ब्रो पकन ना, गिवन कंडीशन क्या cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, एज क्या लिखना है, एज cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे रेशियो फार्मूला यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कहने का मतलब मुझे तक मे योर साइड वैल्यू दिख मे साइड वैल्यू योर अपडेट कर, अब मुझे रेशियो फार्मूला यूज कर cos ऑफ ए मीनस cos ऑफ ए मीनस cos ऑफ ए एंगल cos ऑफ ए अपडेट कर पे ना, मगर cos ऑफ ए क्या रेशियो फार्मूला बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीनस बी डिवाइड बाय एच। कहने का मतलब ये है ए एक्स डिवाइड बाय ए वाई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? cos of a which implies cos of a is equal to what, ax divided by ay। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एंड cos of b यही देखना है, क्या करना है, डिवाइड बाई, आप देखो एज पर क्वेश्चन cos of a is equal to cos of b, when cos of a is equal to cos of b, it means that indirectly ax divided by ay is equal to bp divided by b क्यों? Is it clear? Therefore ax divided by ay। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? उसके बाद अगर हम सभी ट्रिपल एस कर तो अगर कारस्पॉन्डिंग साइड्स आसिन पान वन गस ना आसिन कारस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो ax का कारस्पॉन्डिंग क्या आएगा, bp, मगर यहाँ पे क्या है ay। मुझे अरेंज करना है, क्लियर, मुझे अरेंज करना है, विच इंप्लाइज ax डिवाइड बाई bp इज क्लियर इज इक्वल टू यस ay डिवाइड बाई। आप देखो अगर यम साइड पार्ट है गोड न्यूमरेटरस मज पत गस हम साइड बेस पार्टस रेशियोस मज गस ना, अगर यम साइड पार्ट है डिनोमिनेटर्स पत गस हम साइड डिनोमिनेटर्स पार्ट। इज क्लियर? यहाँ तक समझ आया? आप देखो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ आप भी, हाँ आप भी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, यहाँ जाओ। उधर देखो। उसके बाद यहाँ तक समझ आया, एक्स डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई बी क्यू। यम क्या इक्वल, दैट मीन्स वैल्यू द्रा इक्वल एक्स डिवाइड बी पी द्रा बराबर ए वाई डिवाइड बाई बी क्यू द्रा तम साथ इक्वल ये एक्स डिवाइड बी पी वैल्यू द्रा बराबर ए वाई डिवाइड बाई बी क्यू वैल्यू तेल दप पान वन इक्वल। ये दो मैं मुझे पास वैल्यू क्या था, सपोज मैंने मान लिया इज इक्वल टू के, लेट्स से मैंने मान लिया तिम बराबर के। यहाँ तक समझ आया?
यहाँ तक समझ आया। मगर मुझे ट्रिपल एस साइड आया, मुझे बैक साइड कर दिन, बैक साइड कुछ ए एक्स भी आया, यस ए वाई भी आया, ए वाई भी आया। अब मुझे निकालना है एक्स वाई, क्लियर, एक्स वाई निकालना। आप देखो क्या करना है, आप देखो क्या करना है, विच इम्प्लाइज अगर हम बात करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस बिकॉज कर हाइपोटेन्यूज बिकॉज कर पाइथागोरस थ्योरम गोडनिकस ट्रायंगल्स पे अप्लाई तिकेज अम एम ट्रायंगल पार्ट तम न्यूमरेटरस मज आमत, अवे मूजूब कर बह पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। इज इट क्लियर, समझ आया। अब देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स ए वाई का स्क्वायर, क्लियर, ए वाई का स्क्वायर। अब देखो बाय पी जी टी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर। अब देखो डस्टर कहाँ है, दे दो डस्टर। अब देखो कैन आई राइट दिस, अगर ए एक्स डिवाइड बी पी छु बराबर के, कैन आई राइट दिस ए एक्स डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू के एंड ए वाई डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू के। इज इट क्लियर। अब मैं वैल्यू निकालूंगा एक्स डिवाइड बाई के बी पी, इसको मैं अंडरला करूंगा एंड ए वाई इज इक्वल टू के बी क्यू, इसको मैं अंडरला करूंगा। यहाँ तक समझ आया, ये समझ आया, कोई कंफ्यूजन। अब देखो क्या करना है, देयरफॉर बाय पीजीटी किसको अप्लाई करना है, हाइपोटेन्यूज, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो ए वाई का स्क्वायर, ये ना योड़ यहाँ कहा सर यह वाई से स्क्वायर, यह वाइस का स्क्वायर कि होल स्क्वायर, ये याद रखना, यह वाई स्क्वायर जो होल का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यस बेस का स्क्वायर, ये पत् वो बेस कुछ परपेंडिकुलर सब पाइथागोरस थ्योरम कर अप्लाई पानस तान बेस कुछ परपेंडिकुलर कुछ मगर हाइपोटेन्यूज हमेशा मान जरूरी लॉन्गेस्ट साइड। इज क्लियर, हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम मज प्लस यस वाई एक्स का होल, मुझे किसका वैल्यू निकालना है वाई एक्स मे वाई एक्स। अब वन दे क्या सर ये द्राय बराबर बह दप ये दप यह बराबर नहीं, मुझे प्रूव करना है, क्लियर। आप देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना है वाई एक्स। इज क्लियर, कैन आई राइट दिस ए वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया, ये समझ आया। आप देखो यहाँ विच इम्प्लाइज आप देखो और वी कैन से वाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई, मगर डायरेक्ट कितने वैल्यू यूज मुझे ए वाई करूँ ज्यादा भी देखो ए वाई का स्क्वायर माइनस यस ए एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, कोई कन्फ्यूजन। विच इम्प्लाइज वाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई किसके बराबर है, ए वाई क्यों बी होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर कैसे नहीं आता, इसका ए बी होल स्क्वायर कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डायरेक्ट कितने ये तो। इज इट क्लियर माइनस इसका वैल्यू कहाँ है के स्क्वायर यस बी पी। आप देखो विच इम्प्लाइज वाई एक्स के यथ में कॉमन टेक इट आउटसाइड के स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आया सर। अगर रूट अंदर कि ए तो बी रूट गति। इज इट क्लियर, आपने पढ़ा होगा, क्लियर। वाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसल दैट मीन्स के यहाँ पे क्या आएगा बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर, चाहे ये लिखो इसमें ना तो सेम। ये समझ आया। आप देखो क्या करना है, बी क्यू दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्लियर, माइनस बेस का स्क्वायर। अब क्या आएगा इसके बदले क्यू पी है ना, क्यू पी का स्क्वायर। ये समझ आया, हाँ
इसके बदले क्यू पी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल गो वाई एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाट क्यू पी। मुझे के का वैल्यू निकालना है, विच इंप्लाइज वाई एक्स डिवाइड बाई क्यू पी इज इक्वल टू के। आप देखो ये इधर बराबर केस, इधर बराबर केस, इधर बराबर केस, मतलब तुमसे त्रा पाना इक्वल है ना। अब देखो सपोज मैंने मान लिया दिस इज हियर फर्स्ट, दिस इज हियर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या करना है, एक्स, यस एक्स डिवाइड बाई इज इक्वल टू व्हाट ए वाई डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू व्हाट वाई एक्स डिवाइड बाई व्हाट क्यू पी। क्लियर? देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल एक्स मैंने गोड ट्रायंगल बिजम नाव गोड तमिक, सपोज मैंने मान लिया ए एक्स तो वाई सिमिलर टू, पोजिशनिंग करो ए की कारस्पॉन्डिंग यस बी पी क्यू। इज इट क्लियर? अब मुझे निकालना है बाई सी पी सी टी, नहीं बाई सी पी एस टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, मगर तुम क्वेश्चन की जरूरत दोमत छा दोमत, या अगर साइड आस इक्वल करें तो दे ए एक्स बराबर का बी पी या ए एक्स डिवाइड बी पी। इज इट क्लियर? समझ यवन? दिस प्रूव द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? हाँ समझ आओ क्वेश्चन कत सॉल्व करूँ, हाँ दिस इज द बेस्ट वे। थोड़ा बासान लेंथी लेंथी बासान थोड़े कैलकुलेशन सना, ये आपने पढ़ा होगा सिमिलैरिटी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी कत सॉल्व करूँ, ठीक है यम क्वेश्चन थो याद क्या बने मे राइट एंगल ट्रायंगल, मे क्या डिफरेंशिएट नावन, मे क्या डिफरेंशिएट ट्रायंगल्स नावन, कह दे ये ए ये बी ये सी, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना क्या बी एंगल योर, बी एंगल योर एक्यूट एंगल, पता गई कन्फ्यूजन सर अगर बी मे कुछ बी मे ये बी नी ये बी अब मुझे कोर मे डिफरेंशिएट। इज इट क्लियर? हाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हेक्टिक पहमत, बाकी कहें बाकी चीज कह तह क्वेश्चन यी ना, कह तह क्वेश्चन यी इथे कन सॉल्व कर, ठीक समझ यवन। हाँ अत मे पे यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो तिथे कन कोर, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो एंगल अपोजिट तम पान इक्वल आसान, तक क्वेश्चन कोर्मुत तिथे कन कोर्मुत आइसोसेलेस अगर ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल थी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या गो अगर कह साइड इक्वल एंगल्स अपोजिट तम तम इक्वल ना, तिथे कन कोर्मुत तिथ स्टेप मगर बेस्ट तरीक बेस्ट तरीक गो समझुन राइट एंगल ट्रायंगल में कत आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बनो, पहले मुझे ये सोचना है। इज इट क्लियर? हाँ दिस इज द बेस्ट वे, समझ आया यहाँ तक? अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक क्या है क्वेश्चन नंबर 7 को, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8, मुझे निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। देखो क्या करना है, मुझे क्वेश्चन ने डायरेक्टली प्रोवाइड किया कॉट ऑफ थीटा का 7/8, उसके बाद मुझे क्या करना है इन क्वेश्चनों में, यस कॉट थीटा को क्या करना है, फार्मूला बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। एक्चुअली कॉट ऑफ थीटा अगर 7 डिवाइड बाई 8 है, क्या करना है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड परपेंडिकुलर, क्लियर। उसके बाद क्या करना है 7x डिवाइड बाई 8x,
ये आपको लिखना है, कॉपी पे प्रेजेंट करना है, दिस इज इक्वल मल्टीपल रेशियो में, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, क्लियर। एक्यूट एंगल मुझे कहाँ रखना है, एक्यूट एंगल दैट मीन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यहाँ पे मुझे थीटा रखना है एज पर दिस, क्लियर। यहाँ भी थीटा को मैंने मान लिया यहाँ पे, क्लियर। इसके अपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्लियर। हो गया राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट। अम क्या करूँ, अम बह क्वेश्चन पे पकुन, क्वेश्चन में कम मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर्मित, कम कुस कुस कोर्मुत, साइन, साइन का वैल्यू क्या आएगा, पी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, करूँ तुम मार्क। यह पता इक्वल मल्टीपल लास्ट यह कैंसल गसान, तो मगर यह जरूरी थवान सत, समझ यह ठीक। अच्छा पे कत कड़ वैल्यू कास थीटास, गोना साइन थीटास कास थीटास वैल्यू, पे लिखन देयरफॉर फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बदल त्रा वैल्यू, यम बदल त्रा वैल्यू, क्लियर। या तुम डायरेक्शन सॉल्व कर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, को ना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो अगर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यम साथ हो मे उतर हाउ टू पावर सर टैकलड ये हो ना मैं, ठीक है। देखो क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस सो मान ना स्क्वायर गोस होल स्क्वायर थवन, तीन वैल्यू दिन अन गस कन्फ्यूजन सर साइन स्क्वायर वैल्यू मे त्रावन, अन गस कन्फ्यूजन वैल्यू कस त्रावन, अब मुझे तुम खड़ होल स्क्वायर पे तथ वैल्यूज कर होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करूँ 1 माइनस कास ऑफ थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व करूँ, बस दैट इज इट क्लियर, समझ आया, आएगा ये। अब देखो दे दो टेस्टर, अब देखो क्वेश्चन नंबर यस, आपने ये पढ़ा होगा कोएफिशिएंट रिलेशन, कोएफिशिएंट रिलेशन, हाँ पढ़ू ना, हाँ कत मज है इसमें और तक अश कह कत मज कत लिखित, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, यह भी इजी है, 3 cot ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मुझे चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, देखो क्या करना है, क्या करना है इसको, मुझे गिवन कंडीशन के साथ डील करनी है, क्लियर। आप देखो दिस, उसको क्या करना है, क्वेश्चन दपान अगर यह बराबर तो करो चेक 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए छा बराबर और नॉट, अगर लास्ट हो तेल लिखन यस यस दिस इज इक्वल टू दिस, अगर द्राव ना बराबर सपोज यमिक वैल्यू नेर ना क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए नेर ना क्या वैल्यू तथ फर्स्ट थवन नाव, इज क्लियर। यमिक वैल्यू नेर तथ सेकंड, अगर वैल्यू सेम तेल गो दिस यस दे आर इक्वल, अगर द्राव नो, इज क्लियर। आप देखो क्या करना है, क्वेश्चन कत अटैक कर 3 cot ऑफ ए ना, यह इक्वेशन फार मज क्या कर cot ऑफ ए इज इक्वल 4 डिवाइड बाई क्या कर राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट, यमिक फार्मूला त्रावन तथ नेर त्रानवे साइड पे LHS तक वैल्यू कड़ कड़ tan तो साइन तो कॉस कड़ो वैल्यू बस पे यमिक LHS कोर ना ये LHS 1 में ये क्या कर 1 में tan स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर 1 में tan ए का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर, 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। ये अंदर सपोज मैंने मान लिया दिस इज अल्फा हियर, या थो नाउ फर्स्ट 5 मिनट के लिए मैं सॉल्व करो, क्लियर। उसके बाद क्या करना है RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या करूँ cos ऑफ ए का होल माइनस साइन ऑफ ए का होल, ये गो ना ये इजी गसन, क्लियर। ये द्रो वैल्यू सपोज ये मैं ये द्रो अल्फा 5 मिनट के लिए, तो मैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस यस दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर, समझ आया, है इजी। लॉजिक थो याद, अगर कह दी क्वेश्चन ये मैं वुक तान है क्वेश्चन या पैटर्न है तग ना। अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो
इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल यहां देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स यहां पे भी अब मुझे ए और सी मार्क करना है, तो मैंने मान लिया दिस ए दिस इज सी। इज इट क्लियर? वह पता ए क्यू ट्रायंगल कत एस एक यह एस पे या सी एस पे, मगर मुझे एक्जैक्ट पोजिशन पता इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़, ठीक है। राइट एंगल एट बी इफ tan ऑफ ए गिवन मे और दित, गिवन मे और दित, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, tan ऑफ ए इज व्हाट 1 डिवाइड बाय √3, क्लियर? क्वेश्चन डायरेक्ट त्रा फार्मुला रेशो फार्मुला ना, बेस परपेंडिकुलर जोड़े बेस राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर, ठीक है। ये नेर 1 3 नेर ना स्क्वायर रूट गस ना कैंसल, नेर ना सो गो 1 प्लस स्क्वायर रूट गस 1 + 3 दैट इज 4 दैट इज 2, राइट एंगल ट्रायंगल नेर है कंप्लीट। अगर ये देखो थे क्यों मल्टीपल सहित दिस इज परपेंडिकुलर, सपोज मैंने मान लिया ए एस्पेक्ट ना, ए एस्पेक्ट ये हिसाब दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्लियर? इसको तो वैल्यू नेर गोबर शाबाश 1, दैट मीन 1 × x, दैट मीन x यूनिट्स, क्लियर? यथ के नेर √3, यथ नेर 2, क्या कथ नेर 2, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल 3 1 का स्क्वायर 1 3 + 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, समझ है 1, क्लियर? अब देखो क्वेश्चन आओ समझ कहीं टैकल करो नहीं, आप देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c cos a sin c, this first part cos a cos c sin a sin c, मगर मे रात में ट्रक ना तक कर, ठीक है वो मे रात ट्रक, ठीक, मगर एक ट्रायंगल में एक्यूट एंगल आसन sin a गो sin a वैल्यू कड़ो कत कड़े रेशो फार्मूला परपेंडिकुलर जोड़ दैट 1 / 2 निकलेगा sin a, क्लियर? मार्क लिया हुआ, उसके बाद c ये हिसाब है ना, काश में सी इतना एंगल ये हिसाब ये परपेंडिकुलर, ये हिसाब ये काश के फार्मूला बेस जोड़ हाइपो दैट इज 1 / 2 मकले वा मे क्या बेतन युस यमुक साइन सुनेर हम कास आवा ठीक, यस में करो सॉल्व, तुम कर सारी वैल्यू त्राउ सॉल्व दिस वी कैन गेट आएगा। अच्छा गए खुश? आप देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट क्यू, दिस इज, यहां देखो सपोज मैंने मान लिया दिस इज पी दिस इज क्यू दिस इज आर हियर, इज इट क्लियर? देखो क्या करना है, पी आर प्लस क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पी आर गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड यस साइन पी कॉस पी। पहले मुझे क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है, क्लियर? सर पी क्यू टू 5 सेंटीमीटर, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ये तो दोन साइड, अगर मैं दोन साइड में वैल्यू आसान सेपरेट कर अख साइड हेको इजिली कर विद्यार्थी पाठ करो सर, मगर अख साइड से किस वैल्यू दित, और ये दोन साइड कॉम्बिनेशन में वैल्यू कर 25 है ना, एज पर क्वेश्चन। उस वक्त हमें क्या करना है, देखो क्या करना है, ये तो दोन साइड कॉम्बिनेशन में वैल्यू ना कर तो मज तुम अख साइड सह मान बह वेरिएबल, सो मैंने मान लिया x, सपोज बह कर लेट पी आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेट्स से मैंने मान लिया, क्लियर? या मैं को रिकी इतनी कर में अब ये नहीं लिखना है, लेट दिस इज x यूनिट्स, देयरफॉर x प्लस, इज इट क्लियर? मुझे x का वैल्यू निकालना है, क्लियर? नहीं, अगर मैं क्यू आर का वैल्यू निकालूंगा 25 माइनस x, ये समझ आया? आप देखो पी आर दिस इज x सेंटीमीटर, दिस इज यस, ये समझ आया? क्या किया मैंने, जब कॉम्बिनेशन वैल्यू से आख मानो वेरिएबल पानस तान तक सपोज मैं मुन किस हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो या तो बैक साइड मैंने, ठीक
पत कर वैल्यू, उसके बाद क्या करना है, अब यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डायरेक्टली, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एड करें क्या, देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर शिफ्ट दिस, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। अब देखो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यहां देखो ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस 25 माइनस एक्स, ये देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, ये मैंने मान लिया ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, क्लियर, ए माइनस बी, ए माइनस बी, हाँ, इज इट क्लियर, ये समझ आया, क्लियर, दिस विल गो 25 2x minus 25, इज इट क्लियर, दिस इज 25, यहाँ तक समझ आया यहाँ तक। अब देखो 25 विल गो, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 25 इधर से शिफ्ट, इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अगर प्लस माइनस ऐसे तो लिखा 0, अगर मल्टीप्लाई ना तो लीव 1, ये समझ आया। अब देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 25 प्लस 1 दैट इज 26, एक्स का वैल्यू मुझे निकालना दैट इज 13 सेंटीमीटर, ये समझ आया, है इजी, क्लियर। अब अपडेट द वैल्यू 13 सेंटीमीटर, 25 माइनस 13 12, ये समझ आया, हाँ। आप देखो अब मुझे क्या निकालना है, बस आएगा ये साइन पी, एक्यूट एंगल ये कहाँ पे रखना है, पी पे, इस पी के हिसाब से, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस हाइपोटेन्यूज, पहले आपको एंगल देखना है, एंगल क्या है, क्लियर, फार्मूला ही सेम, साइन अगर एंगल क्या है परपेंडिकुलर जोड़ में हाइपोटेन्यूज, एंगल क्या है कासी बेस जोड़ में हाइपोटेन्यूज, मगर एंगल इशू डिपेंड करना पड़ता है एंगल से वैल्यू को सी, इज इट क्लियर, हाँ। अगर मैं साइन पी वैल्यू इशू कर सो हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर जोड़े बेस, इसमें फार्मूला पच में एंगल्स पे वापस गो एंगल कुछ पी, इसमें एंगल पी पच फिक्र में एंगल पी कर तम हिसाब से जरूरत परपेंडिकुलर, ये एंगल पी हिसाब से परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं साइन ऑफ आर की, फार्मूला में निहाई, फार्मूला बाय निहाई बाय ना बैग गसन एंगल्स पे, एंगल कुछ आर वुचना पत गसन ट्रायंगल्स पे, ये ट्रायंगल आर हिसाब से वुचन परपेंडिकुलर कुछ हाइपोटेन्यूज कुछ सॉल्व दिस वी कैन गेट, ये समझ आया, है इजी। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, अब हमें पढ़ना है रेंजेस, या आपने पढ़ा होगा शायद, हाँ, उसके लिए हमें पहले पढ़ना है रेंजेस। देखो क्या है, देखो कन्फ्यूजन का 12 डिवाइड बाई 13 पत राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जेक्टिव मत करें पत कर, ऐसा नहीं लेना है। देखो क्या करना है, सो वक्त मकल से राइट एंगल ट्रायंगल, देखो क्या करना है, रेंजेस ऑफ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, देखो क्या करना है, साइन और कॉस का रेंज मुझे देखना है, जो एक्चुअली में रेंज नहीं हुआ है, रेंज में एक्चुअली 11th पे कंसेप्ट है, ठीक है। देखो वह भी यह कंसेप्ट तुम राइट एंगल ट्रायंगल कर पे वैल्यू करना अतन चूज बुक्स मान हाइपोटेन्यूज बुक्स मान हो, ठीक है, तक कर, मगर इजी वे क्या, सपोज साइन तो कॉस रेंज क्या है, देखो मैंने एक लाइन सिलेक्ट की है, ठीक, यथ पे कोर मे साइन द कॉस रेंज दम, दिस इज 1 हियर, दिस इज -1, साइन द कॉस क्या दपान सब रेंज आस वुचन, साइन द कॉस वैल्यू या हेक सह 1
या हेक सो 1 सब बह डॉटेड लाइन करना पूरा डॉटेड लाइन अगर बह कित कर सर्कल खुंजे तब गो सह वैल्यू यी ना मैं कर -1 पे -1 पे कर कित नंबर लाइन पे कर कित सर्कल अब मतलब यी ना अगर पूरा डॉट कोर अम मतलब ये आएगा इंक्लूड दिस एक्सक्लूड्स समझ आया क्लियर ये पे डिपेंड कर अगर मैं यह कोर दिस इंक्लूड्स पूरा डॉट अगर मैं यह कोर एक्सक्लूड समझ दैट मीन्स 1 इंक्लूड्स -1 भी इंक्लूड होगा साइन और कॉस में दैट मीन्स कहने का मतलब यह इस साइन तो कॉस वैल्यू रेंज सह 1 तीत सह -1 तीत सह 1 तो -1 दरमियान यम ती वैल्यू तम ती साइनस तो कॉसस इथ कन बह टीक ये समझ आया दिस द रेंज ऑफ साइन एंड कॉस क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या करना है tan and cot tan the cot वैल्यू सी कह रियल नंबर tan the cot मज हेकु कह रियल नंबर तथ कह रेंज नंबर तथ -∞ +∞ +∞ सब मैंने मान लिया दिस इज -∞ हियर दिस इज +∞ कहने का मतलब ये है +∞ अनलिमिटेड क्लियर समझ वो दैट मीन कॉटस तो जन टैनस रेंज वैल्यू कशर पे तम इन्फिनिटी तो -∞ दैट मीन दरमियान तीन इधर क्लियर पे कह रियल नंबर अत कह रेस्ट्रिक्शन कत पे टैनस तो आप देखो थर्ड पॉइंट सेकेंड कॉसेक देखो क्या करना है दिस इज -1 सॉरी दिस इज 1 दिस इज -1 कर क्या अत सेक कॉसेकस मज 1 तु -1 तु थोड़ा बहुत करिए डिफरेंशिएट साइन कॉसस ये 1 तो -1 ये -1 ये इन बिटवीन वैल्यू हत इन बिटवीन वैल्यू हत 1 तो -1 दरमियान इन वैल्यू तेल कम 1 खोत ग्रेटर दैन वैल्यू -1 खोत लेस दैन वैल्यू ये समझ आया। आप देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये समझ आया थो नजर क्वेश्चन कत सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ tan ऑफ a इज ऑलवेज लेस दैन 1 ऑलवेज हमेश फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस ये कहाँ थी एक ना tan एक ना sec ऑफ a देखो गो फॉल्स रीजन क्या लिखियोस द वैल्यू ऑफ tan ऑफ a becomes -∞ to +∞ या लिखो द वैल्यू ऑफ tan ऑफ a कैन बी एनी रियल नंबर बिकॉज ऑफ दिस रीजन समझ आया ठीक। अब देखो sec a देखो sec ऑफ a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 तो 12 डिवाइड बाई 5 करो ये हो सेक रेंज वो 5 1 जार 5 2 जार 2 पॉइंट समथिंग ये ना 2 पॉइंट समथिंग सेक वैल्यू वो 1 को ग्रेटर दैन 1 यस ट्रू सहल रीजन क्या लिखुन यस द रेंज ऑफ sec ऑफ a इज ग्रेटर दैन 1 और क्लियर 1 अब -1 और लेस दैन -1 इज इट क्लियर समझ आया। अब देखो उसके बाद cos of a is the abbreviation used for cosecant of an angle of a ताकि cosine ये ना because cos of a is the abbreviation of cosine ये false ये समझ आया। थर्ड को क्या लिखना है false। उसके बाद cot of a is the product of cot and a is the product नहीं false actually cot of a is not the product of cot of a therefore it is yes cot of angle of a sin of theta 4 divided by 3 for some angle theta 4 divided by 3 ये 1 पॉइंट क्या ये ना 1 पॉइंट क्या 1 पॉइंट समथिंग नहीं फॉल्स इज इट क्लियर ये समझ आया रेंज दिस इज इंपॉर्टेंट समझ आया।
Okay, this was all about introduction. A8.1. How many series question and exercising? अब देखो, वन साल गो एक्सरसाइज के साथ। अच्छा, अब हमें पढ़ना है trigonometry ratios, the second topic. The first topic is complete. Now move to the second topic, trigonometric ratios of specific angles. देखो क्या करना है। अगर हम बात करेंगे, मुझे पढ़ना है 0 लेस आर इक्वल टू एंगल, सपोज मैंने मान लिया थीटा 0 डिग्री, लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर क्लियर। मगर मैं तो रहा उत्तर कौन लेक्चर्स में मैं क्या लिखूँ, लेस आर इक्वल टू। अब देखो, मुझे पढ़ना है एक्यूट एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में मुझे पढ़ना है 0 डिग्री के बारे में, मुझे पढ़ना है 90 डिग्री के बारे में। किसके लिए? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट थीटा, ये सब पढ़ो। अब देखो सर 0 डिग्री से ठीक 90 डिग्री क्या हो, मुझे मैं स्पेसिफिक एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, एज पर 10th लेवल जो मुझे पढ़ना है एंगलों के मुतलिक, एंगलों के बारे में मुझे पढ़ना है 0 डिग्री 90 डिग्री। दिस इज इजी। अब मुझे देखना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या करना सर, एक्यूट एंगल खतर क्या गो 0 डिग्री खुद अलाव 90 डिग्री खुद कम, और 0 डिग्री खुद अलाव 0.1 थी 1.2 थी, ये ना वारे 2 पॉइंट 10 पॉइंट। मगर मुझे क्या पढ़ना है, मैं तो 1.2 पॉइंट 10 पॉइंट पढ़ूँ क्या, मैं खतर क्या स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंगल्स तुलें। क्या क्या चाहिए एक्यूट एंगल खतर, क्या क्या 30 डिग्री यस, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये समझ आया। एक्यूट एंगल खतर में तुलें स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री में पढ़ूँ 90 डिग्री। ओवरऑल अगर हम कंबाइन कर सो क्या बन, अगर हम कस में असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखें 0 डिग्री यस 90 डिग्री पढ़ना है, ये मैं 5 एंगल मुतलिक। इज इट क्लियर, ये समझ आया। हाँ, आप देखो कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन है क्या एक्चुअली, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा जोड़े cos थीटा पढ़ मुझे कच्चा मत, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा जोड़ बाई sin थीटा। अब देखो, अब देखो इत कर बह इंक्लूड पान, ठीक है ज कर बह इंक्लूड पान, तक खाली पढ़ो sin थीटा जोड़ cos थीटा tan थीटा, cos थीटा जोड़ sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब देखो sec थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा, sec थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा ये ना सह बराबर tan थीटा, तक खाली पढ़ो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा tan थीटा। मगर अगर ये sec थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा ये भी इसके बराबर आएगा। क्लियर, क्यों, sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा cosec थीटा, 1 डिवाइड बाई cosec थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 डिवाइड बाई sec थीटा, उसका श्योर sec थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा। आओ ये बराबर, इज इट क्लियर। आप देखो इसका रेसिप्रोकल बस ये समझ आया, याद हुआ sin थीटा जोड़ भी cos थीटा, sin थीटा जोड़ भी cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा, बस बस 10 मिनट्स 5 मिनट्स, sin थीटा sec थीटा जोड़ भी cos थीटा, cosec थीटा जोड़ भी sec थीटा। इज इट क्लियर, समझ आया। हाँ, क्या तो यार tan थीटा जोड़ भी cos थीटा, tan थीटा का बराबर sin थीटा जोड़ भी cos थीटा, ये इसके बराबर है। क्लियर, cot थीटा ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज नोन एज कोशेंट रिलेशन सिंपली। समझ आया। आप देखो, आप मुझे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल,
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो क्या करना है, क्या करना है आपको, मैंने इस पे ऑलरेडी ट्रिक बनाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉम ट्रिक है ना, सत्रह भी यथ पे डिस्क्रिप्शन में गो सही अद वह टेबल, ठीक है तो सही ना समझ तम सब थोमुत ये दिस इज लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन ना, ठीक है तो सहल इजी गसन वैल्यू, ठीक है गो वो सहन अद वो की, ठीक है टेबल क्या तुम इत पढ़मुत 0 1 2 3 4 डिवाइड 4 करो रूट चढ़ाओ बस सो वक्त मकलो, ठीक है समझ इवन। अब देखो दिस इज अगर हम बात करेंगे दिस इज टी रेशियो एंड दिस इज थीटा, दिस इज 0 डिग्री 30 45 60, देखो क्या करना है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा, देखो सन ऑफ 0 डिग्री दैट इज 0 0 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 0 डिवाइड बाई 4 सी ना 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज 0, इज इट क्लियर। उसके बाद इसके बाद 1, ये पता है इनवर्स ये ना, इसमें क्या डिस्कस करूँगा क्या आएगी 1 रूट 3 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई रूट 2 1 डिवाइड बाई 2 0। अब देखो दिस इज 0 दिस इज 1 डिवाइड बाई रूट 3 दिस इज 1 दिस इज रूट 3 दिस इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ये समझ आया अभी आएगा रेसिप्रोकल, क्लियर। अब देखो अगर हम बात करेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन तो कासुक वैल्यू सह अकिस एंगलस पे, साइन तो कासुक वैल्यू सह अकिस एंगलस पे सेम नीरान दैट इज 45, साइन तो कासुक वैल्यू सह अकिस एंगलस पे सेम नीरान, साइन ऑफ 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई रूट 2 कॉस ऑफ 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई रूट 2 है दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, अगर हम इसकी बात करेंगे साइन थीटा की, जब हम थीटा इंक्रीज करते हैं थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस, ये समझ आया, थीटा इंक्रीज करना 0 0 0 0 ये भी कर साइन थीटा वैल्यू इंक्रीज गसन इंक्रीज इज इट क्लियर। क्या बोला मैंने, व्हेन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस, इज इट क्लियर। अब देखो कास के लिए व्हेन थीटा इंक्रीजेस cos थीटा डिक्रीजेस है। अगर हम tan की बात करेंगे when थीटा increases tan of theta also increase, that means this is the relation, yes sin tan is same, theta increases sin theta increases, theta increases tan theta much tan theta increases, cos much different है, theta increases cos theta decreases, clear। उसके बाद बस हो गया, देखो क्या करना है, नहीं वो बनाई, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, क्या द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, सपोज cos ऑफ sin ऑफ थीटा इज cos थीटा फॉर एंगल वैल्यूज ऑफ थीटा, cot ऑफ a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2, देखो क्या करना है, साइन ऑफ 60 डिग्री कुछ में डायरेक्ट एंगल वैल्यू तक जो एंगल योर में चुम रेशो समझ आओ कत डिक्टेट कर मे हुक कर कि एंगल वैल्यू त्रावन ये एंगल 30 डिग्री नोन एंगल्स
तुम सोचो डायरेक्ट तरह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू साइन ऑफ 60 डिग्री √3 डिवाइड बाई 2, साइन ऑफ 30 डिग्री √3 डिवाइड बाई 2, साइन ऑफ 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई 2, cos ऑफ 60 डिग्री 1 डिवाइड बाई 2. सॉल्व दिस. √3 गस इक्वल 4 1 डिवाइड बाई 4. दिस विल गो 3 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 4, डिनोमिनेटर सेम 3 + 4 दैट इज 1. ये इसका आंसर. समझ आया? अब देखो सेकंड पार्ट देखो 240. देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, यहां देखो पहले क्या करना है 2 tan ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर करना है. क्लियर? cos ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर करना है, साइन ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर करना. आप डालो वैल्यू. दिस इज 1, दिस इज √3 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 4. क्लियर? साइन ऑफ 60 डिग्री √3 डिवाइड बाई 4, √3 डिवाइड बाई 4 दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 4. इज इट क्लियर? समझ आया? 2 × 1 दैट इज 2. ये इसका आंसर है जी. प्रेम दिया. देखो देखो cos ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाई sec ऑफ 30 डिग्री प्लस cosec ऑफ 30 डिग्री. देखो क्या करना है cos ऑफ 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री इज 1 डिवाइड बाई √2. इज इट क्लियर? sec ऑफ 30 डिग्री, sec ऑफ 30 डिग्री मींस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री इज √3 डिवाइड बाई 2, sec ऑफ 30 डिग्री इज 2 डिवाइड बाई √3 plus cosec is the reciprocal of sin, sin of 30 degree is 1 divided by 2, this is 2 divided by 1 that is 2. अब देखो क्या करना है, सॉल्व दिस. 1 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई बगैर रहती √3 रहती √, याद करते हो बटरफ्लाई मेथड से 2 + 2 √3 डिवाइड बाई √3. क्लियर? ये क्या आएगा √3 डिवाइड बाई √2 है ना. ये क्या आएगा √3 1 डिवाइड बाई √2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 + 2 √3. क्लियर? ये क्या आएगा √3 डिवाइड बाई √2 इंटू 2 + 2 √3. क्लियर? समझ आया? अब देखो हेक्यू ना रैशनलाइजेशन तक करित, हेक्यू ना 2 - 2 √3 हेक्यू ना रैशनलाइजेशन करित. ठीक है, सो गस पर कैंसिल. समझ आया? हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री. अच्छा थोड़ा स्टेप वाला आप समझ आओ वैल्यू कुछ यूज करो वो क्या ना सेक वैल्यू मत याद तुम गो त्रे यकमिक रेसिप्रोकल cos ऑफ 30 डिग्री क्या तक रेसिप्रोकल बस दैट इज इट. ठीक sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. ये क्वेश्चन गई सॉल्व 2 तरीको. ठीक है, मगर बह वस सू तरीक तुम पता sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर समान तथ कन बन. ठीक है, या वनस मे सो फार्मूला हम क्या बह कर वनस यो तरीक. ठीक है, अब देखो 5 टू मल्टीपल cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री इज व्हाट 1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 1 डिवाइड बाई 4 है sec ऑफ 30 डिग्री दैट मीन cos ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट 2 डिवाइड बाई 2 नहीं 4 डिवाइड बाई 3. tan of 40 degree is 1. Clear? This is sin square 30 degree. Sin 30 that means √3 divided by 2. That means 3 divided by 4. 1 divided by 4. 1 divided by 4. Clear? Cos of 30 degree is what? √3 divided by square root cancel. 3 divided by okay. कर दो सालो 5 divided by 4 plus 16 divided by 3 minus 1 divided by 1 है ना. 3 + 1 4 4 divided by 4 that is 1. क्लियर? सालो देखो क्या करना है, देखो क्या करना है. तो बटरफ्लाई मेथड पता सालो आएगा. आप देखो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2 tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस आप देखो क्या करना tan ऑफ 30 डिग्री व्हाट tan ऑफ 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई √3 है ना डिवाइड बाई 1 प्लस tan ऑफ 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई नहीं 1 डिवाइड बाई 3 गो 1 डिवाइड बाई 3 गो 1 डिवाइड बाई 3 तो सॉल्व करिए इतनी 2 डिवाइड बाई √3 इंटू 3 + 1 3 × 1 गुणा 3 4 डिवाइड बाई 3 यह ठीक. सो को बराबर सो 2 डिवाइड बाई 3 इंटू
3 divided by 4. Clear? Which are root 3? Yes. 2 ones are clear. 3 divided by 2 root 3. अरे उस 1 divided by root 3 इसमें कोई गलत नहीं चाहिए कहते हैं इधर ना 1 divided by root 3. चलो ये करो सुबह ठीक है समझ आओ तुम था समझ आवा तो लिसा